हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलोजिज्म, न्याय निगमन। तो न्याय निगमन का पार्ट फर्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में 5-6 स्टेटमेंट हैं टोटल मिला के। इस स्टेटमेंट को हमें समझना है कि 5-6 स्टेटमेंट आएंगे, उसी स्टेटमेंट से मेरा चलेगा। आज मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन चलेंगे, इसके बाद मेरा थोड़ा डिफिकल्ट, निगेटिविटी और पॉसिबिलिटी के केसेस आएंगे। सभी ए बी हैं, सभी ए बी है। अगर ऐसा कहीं कथन आ गया सभी ए बी हैं, तो हमें ऐसा डायग्राम बनाना है। सभी जो ए हैं, एक सब के सब क्या है, बी हैं, तो मेरा डायग्राम ऐसे बनेगा। अगर इन मतलब कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, अगर ऐसा कथन कहीं पूछा है, माने कोई ए बी नहीं है, किसी भी ए का बी से कोई संबंध नहीं है, किसी भी ए का बी से कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा यहाँ पे ऐसे बनेगा। माने ए मेरा ए डायग्राम है और मेरा ए वाला जो है बी डायग्राम है। इनका आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, तो हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा। कोई ए बी नहीं है, मतलब इनसे और इनसे कोई भी आपस में संबंध नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 3 मेरा देखिए, कथन नंबर 3 कैसे आएगा। बी है, कुछ ए बी है। अगर ऐसा कहीं कह दिया कुछ ए बी है, तो ऐसे समझिएगा ये जो मेरा डायग्राम है ए का है, और इसका जो है ए वाला कुछ हिस्सा, माने पूरा नहीं, कुछ हिस्सा क्या है, बी है। इसका कुछ हिस्सा, माने डायग्राम मेरा ए वाला यहां से है, इसका कुछ हिस्सा, इतना वाला हिस्सा क्या है, बी है। तो हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा। पहले समझिएगा, सभी ए बी है, सबके सब ए जो है बी है, बी वाले घेरे में आ जा रहे हैं। कोई ए बी नहीं है। ये जो मेरा ए वाला डायग्राम है, इस डायग्राम का बी से कोई संबंध नहीं, मैंने क्रॉस कर दिए हैं, तो कोई ए बी नहीं है। कुछ ए बी है, कुछ ए बी क्या है, मैंने कि डायग्राम नंबर ए का कुछ हिस्सा जो है, इतना हिस्सा जो है मेरा बी है। इसके बाद 4th नंबर डायग्राम में हम चलते हैं। कथन नंबर 4 में कैसे करके पूछेगा, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। ये वाला कुछ हिस्सा जो है, ये वाला कुछ हिस्सा बी नहीं है, माने कि कुछ तो बी है, ए वाला कुछ हिस्सा बी नहीं है, लेकिन कुछ तो बी है। यहाँ इतना कुछ हिस्सा जो है बी है, लेकिन इधर का जो हिस्सा बी नहीं है, इसलिए ऐसा डायग्राम बनेगा कि कुछ ए बी नहीं है। इधर का तो बी है, लेकिन इधर वाला कुछ हिस्सा बी नहीं है, इसलिए डायग्राम में समझने का कोशिश करते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 का। इसे हम देखते हैं, फिर सेकंड को देखेंगे, फिर थर्ड को देखेंगे। पहले को हम समझते हैं, दूसरे को समझेंगे, तीसरे को समझेंगे। इसके बाद फिर मेरा लगातार इसी में 5-6 क्वेश्चन देंगे, और एक क्वेश्चन लास्ट में आपको देंगे ट्राई करने के लिए। आप ट्राई करिएगा और मेरे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका क्या होने वाला है। तो ज्यादा समय नहीं लेकर हम इसे चलते हैं। और हाँ, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों भी शेयर कीजिए, ताकि सबको हेल्प मिल जाएगी। मैं आपको सबसे पहले हम देखेंगे सभी फल पत्तियां हैं। तो हमने क्या डायग्राम बताया था सभी फल पत्तियां का, सभी फल पत्तियां हैं। ये मेरा फल वाला डायग्राम है, और इसमें से सभी के सभी मेरे क्या हैं, पत्तियां हैं। तो सभी के सभी क्या हैं, पत्तियां हैं। तो पत्तियां वाले घेरे में सबके सब फल आ गए। इस पत्तियां वाले घेरे में सभी के सब मेरे क्या है, फल आ गए। तो हम देखते हैं कुछ फल अंगूर हैं। सेकेंड वाले स्टेटमेंट देखते हैं, कुछ फल अंगूर हैं। इस फल वाले हिस्से में से कुछ ऐसे हैं अंगूर हैं, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। टोटल के टोटल ये टोटल फल है। इस ये फल जो है पत्तियों के घेरे में आ गया है, और इस फल में से कुछ ऐसे हैं जो अंगूर हैं, मतलब कुछ ऐसे हिस्से हैं जो अंगूर हैं। अब हमें निष्कर्ष को लेकर चलना है। निष्कर्ष मेरा दिया है कुछ पत्तियां अंगूर है, कुछ पत्तियां अंगूर है। क्या यहाँ पे कुछ पत्ती अंगूर है, क्या ये पत्ती वाला है, तो कुछ क्या है, अंगूर है क्या, हाँ इतना पत्ती जो है अंगूर है। तो मेरा पहला सही दिखाई दे रहा है। सेकंड वाले को हम चेक करते हैं। फिर क्या है, सभी अंगूर फल है, हम इसे चेक करना है। क्या यहाँ पे सब के सब अंगूर फल है, क्या यहाँ पे सब के सब अंगूर फल है, नहीं, बस इतने अंगूर क्या है, फल है। तो मेरा सेकंड वाले क्या होगा, गलत होगा। तो मेरा यहाँ पे पहला निष्कर्ष निकलने वाला है। सेकंड को हम चेक करते हैं। क्या कहा है, सभी कौवे पक्षी हैं। तो सभी कौवे पक्षी हैं, सभी के सभी कौवे क्या हैं, कौवे पक्षी हैं। सभी के सभी कौवे क्या हैं, पक्षी हैं। सब कौवे पक्षी के घेरे में आ जा रहे हैं। उसको हम देखते हैं। सभी मोर कौवे हैं, सभी मोर कौवे हैं। सभी मोर, जो मोर है, मोर यहाँ पे कहीं होगा,
और ये जो मोर है ना, सबके सब मोर कौवा है। जैसी बात दिखाई दे रहा है, सबके सब मोर कौवे हैं। ये रियल लाइफ में नहीं लेके चलना है, ये बस यहाँ पे समझना है। अब यहाँ पे देखिए निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है, कहा है सभी मोर पक्षी हैं, सभी मोर पक्षी हैं। क्या ये सबके सब मोर जो है, ये सबके सब मोर क्या है, पक्षी हैं? हाँ, सबके सब मोर पक्षी हैं, क्योंकि पक्षी वाले एरिया में तो सबको ही आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे मेरा पहला निष्कर्ष सही निकलता है। सेकेंड वाले निष्कर्ष को हम समझते हैं, क्या है सभी पक्षी मोर हैं, सभी पक्षी मोर हैं। क्या सबके सब पक्षी मोर है? क्या इतने पूरे पक्षी मोर है? नहीं, बस थोड़े से तो पक्षी मोर है ना, तो इसलिए मेरा यहाँ पे निष्कर्ष गलत निकलता है। फिर से समझिएगा सेकेंड वाले स्टेटमेंट को, सभी सेकेंड वाले निष्कर्ष को समझिएगा, सभी पक्षी मोर हैं, तो सबके सब पक्षी क्या सबके सब पक्षी मोर है? नहीं, थोड़े से पक्षी जो हैं ये मोर है, इसलिए मेरा एक गलत निकलता है। तीसरे स्टेटमेंट को लेके चलते हैं। यहाँ पे कहा है सभी पुस्तकें रबर हैं। यहाँ पे समझिएगा सभी के सभी पुस्तक क्या है, सभी के सभी पुस्तक क्या है, रबर हैं। सबके सब पुस्तक रबर वाले घेरे में आ गए हैं। अब हमें देखना है यहाँ पे सभी शार्पनर पुस्तकें हैं, सभी के सभी शार्पनर सभी के सभी शार्पनर, निष्कर्ष क्या है, सभी शार्पनर रबर है। तो वही तो बात है यार, जब सबके सब शार्पनर और सबके सब पुस्तक रबर के घेरे में है, मैंने ये बाप है और ये बेटे हैं, तो सबके सब अपने बाप के घर में है, तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं सभी शार्पनर रबर है, मतलब कि सभी शार्पनर क्या है, रबर है। ये मेरा यहाँ पे सही होता है। यहाँ पे समझिएगा पुस्तक का कुछ हिस्सा शार्पनर है क्या? हाँ, जाहिर सी बात है, पुस्तक का कुछ हिस्सा शार्पनर है। टोटल यहाँ से यहाँ तक इतना पूरा पुस्तक है, इसमें छोटा सा भाग शार्पनर है, तो कुल तो नहीं पुस्तक शार्पनर है, बस थोड़ा सा इतना पुस्तक जो है शार्पनर है, इसलिए मेरा निष्कर्ष मेरा ये भी सही होता है, कंक्लूजन। इस हिसाब से मेरा 3 क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम अगले 3 क्वेश्चन में चलते हैं। 3 क्वेश्चन और नए मॉडल के, ये सब जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रैक्टिस सेट है, ये कहीं मैं अपने तरफ से नहीं बना के ला रहा हूँ, ये जो भी आए हैं ना किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। तो चलिए हम ज्यादा समय लगे फिर 3 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इन तीनों में मैं एक क्वेश्चन को आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए और 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए कथन क्या कहा है, कथन क्या है, सभी बादल कोहरे हैं, सभी बादल, ये जो बादल है ना ये सबके सब क्या है, कोहरे हैं, कोहरे हैं। मेरा डायग्राम बन गया। सेकेंड वाले स्टेटमेंट से चलते हैं, सभी कोहरे सफेद हैं, सभी के सभी कोहरे क्या हैं, सब के सब कोहरे सफेद हैं, सफेद। तो सबसे बड़ा ए वाला डायग्राम है, इससे छोटा ए वाला, मतलब सबके सफेद वाले में मेरा कोहरे आ जा रहे हैं, उसमें बादल भी आ जा रहे हैं, कोहरे वाले मेरा बादल आ जा रहा है। अब हमारे निष्कर्ष को लेकर चलते हैं। कहा है कुछ सफेद बादल है, कुछ सफेद ऐसे हैं जो बादल है, सही बात है, सबके सब सफेद के मतलब सफेद के अंदर में सबको ये आ रहा है, तो इसमें कहा है निष्कर्ष पहला, कुछ सफेद बादल है, कुछ सफेद माने कि इतने पूरे सफेद है, इसमें से कुछ ऐसे हैं सफेद जो बादल है, इसलिए मेरा पहला सही होता है। सेकेंड वाला हम देखते हैं, कुछ कोहरे बादल हैं, कुछ कोहरे बादल है, माने कि टोटल यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा कोहरा है, इसमें से कुछ हिस्सा बादल है। क्या सही बात है क्या? टोटल यहाँ से इतना बड़ा मेरा डायग्राम जो बना कोहरा है, इसमें से इतना छोटा डायग्राम जो मेरा बादल है, तो क्या है सही हो रहा है क्या? हाँ सही हो रहा है, तो इसे हम सही करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ आम अनार हैं, कुछ आम जो है अनार हैं, तो हम यहाँ पे सही बात तो नहीं कुछ आम अनार होते हैं, लेकिन हाँ ये सही है कि कुछ आम अनार है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना, मुझे सर्विस लेना है। तो यहाँ पे हम देखें कुछ आम अनार है, तो कुछ आम जो है हम यहाँ पे आम लगाएंगे, आम, आम का कुछ हिस्सा जो है क्या है अनार है, आम का कुछ हिस्सा जो है अनार है। सभी अनार सेव है, सभी अनार क्या है, सबके सब अनार क्या है, सेव है, सबके सब अनार मेरे सेव है। अब हमें निष्कर्ष को लेकर, निष्कर्ष मेरा क्या दिया है, क्या है कुछ आम सेव है, कुछ आम सेव है, सही बात है, पूरे पूरे इतने आम है, इसमें से कुछ ही हिस्सा जो इतना हिस्सा है मेरा क्या है सेव है, इसलिए पहला निष्कर्ष मेरा सही निकलता है। फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सभी आम सेव है, सभी के सभी आम क्या है सेव है, तो क्या सबके सब आम जो है यहाँ से यहाँ तक इतने भी सब आम है, क्या सबके सब सेव है? नहीं, सबके सब कहा है कि सभी आम क्या है सेव है, तो क्या सबके सब आम जो है सेव है? नहीं, बस इतना ही हिस्सा मेरा जो आम है ये क्या है सेव है, इसलिए मेरा एक गलत है। कह रहा है सभी, तो नहीं सभी नहीं है, कुछ तो है ना, कुछ है तो इसलिए हमारा सही गलत होगा, जब कुछ है तो मेरा गलत होगा। कुछ सेव आम है, यहाँ पे कुछ सेव क्या है आम है, यहाँ पे देखिए सारे के सारे सेव जो है यहाँ से यहाँ तक है, इधर आम है, तो इसमें इसका कुछ ही हिस्सा जो है आम है, तो यहाँ पे सही बात है कुछ ही हिस्सा आम है, इसलिए स्टेटमेंट 9 नंबर मेरा सेकंड भी सही होता है।
आपको अब ये वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन लगा के लाना है, और लगा के आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसमें पहला कथन और दूसरे कथन को लेकर चलने पर पहले निष्कर्ष मेरा सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, दूसरा निष्कर्ष सही निकल रहा है कि नहीं निकल